गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रिका नंबर 12 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है 2 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आपकी आज के वर्कशीट में एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर करना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा, तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो थोड़ा भाषा से रिलेटेड है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है। यानी भाषा वह जिससे द्वारा जो इंसान होता है, कोई प्राणी होता है, वो अपने बात एक दूसरे के साथ पहुंचाता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यानी दूसरों की बातें सुनता है, अपनी बातें समझाता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखें, यह परिभाषा भाषा के कार्य कर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। पर अगर हम ये डेफिनेशन देखें तो ये उसके कार्य पर तो प्रकाश डालेगी पर उसकी प्रकृति पर नहीं। इससे ये ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका क्या स्वरूप है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चले तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों को सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चारित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूप का वर्ण होता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित करे गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं हम। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचार को ग्रहण करता है और अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित करता है। तो ये आपने भाषा के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट नॉलेज, आई होप आपको ये सब पता होगी। प्रश्न नंबर 1 है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 5 इजी से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। तो आप इसका आंसर करेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव को ग्रहण करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो आप इसका कर लेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ण आपस में मिलकर किस निर्माण करते हैं। वर्ण आपस में मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि आपको पता है देवनागरी लिपि है। तो आप इसका आंसर करेंगे, ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपित कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। प्रश्न नंबर 5 है, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उसके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई। जिन्हें चिड़िया की चहचहाहट आप सुनते हैं तो उसमें कोई शब्द तो आपने नहीं लिया, तो ये कोई वर्ण तो लिया नहीं, तो ऐसी ध्वनियों को आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे, बादलों की गड़गड़ाहट, हवा की सरसराहट, बारिश की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट, वो सब आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब से ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।